Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice to close test for upcoming examinations. तो आज हम दो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. Let's start. Let's start with the first one. आप इसको एक बार रीड कर लीजिए और फिर हम ब्लैंक्स अटेम्प्ट करते हैं. इसको एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा. फर्स्ट ब्लैंक का आंसर देखिए क्या होगा. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. क्या आप एक बार पॉज करके इसको अच्छे से रीड करके ब्लैंक्स अटेम्प्ट कर लीजिएगा. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. The internet has dash shaped the way information is accessed and shared. इंटरनेट ने डैश रीशेप कर दिया है, पूरा एक तरह से बदल दिया है, रीशेप कर दिया है उस तरीके को जिस प्रकार इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जाता है और उसे शेयर किया जाता है. विद अ वास्ट एरे ऑफ वेबसाइट, वास्ट एरे मीन्स वाइड रेंज, बहुत सारी वेराइटी. So with a vast array of websites and social media platforms, individuals can dash connect with others globally. तो अब क्या हो गया, बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से इंडिविजुअल्स एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं. सो इंटरनेट हैज डैश शेप द वे डिस्क्रीटली, सिग्निफिकेंटली, ओकेशनली, ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब तो होता है स्लोली. तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेट ने ये स्लोली शेप कर दिया है उस तरीके को जिस प्रकार इंफॉर्मेशन को एक्सेस है शेयर किया जाता है. ग्रेजुअली नहीं होगा. ओकेशनली का मतलब तो होता है कभी कभार. तो ओकेशनली इंटरनेट ने चेंज किया, हमारी लाइफ पूरा ही चेंज कर दिया, ओकेशनली तो नहीं. तो आंसर हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंटली. सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत हद तक. इंटरनेट ने बहुत हद तक उस तरीके को बदल दिया जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जाता है और उसे शेयर किया जाता है. ओकेशनली का मतलब तो कभी कभार होता है, ये नहीं होगा आंसर. ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे, ना कोई स्पीड अब नहीं बता रहे. और डिस्क्रीटली का मतलब होता है सीक्रेटली या केयरफुली. तो सीक्रेटली इंटरनेट ने थोड़ी रीशेप किया वे को, या बहुत केयरफुली किसी प्रोसेस को थोड़ी किया जा रहा है जो केयरफुली करना होगा. आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, बहुत हद तक. नेक्स्ट है, विद अ वास्ट एरिया ऑफ वेबसाइट्स, मतलब वाइड रेंज ऑफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से इंडिविजुअल्स कैन डैश कनेक्ट विद अदर्स ग्लोबली. अब हम एक दूसरे के साथ ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं. इंडिविजुअल्स कैन डैश कनेक्ट विद अदर्स स्केर्सली, हेजिडेंटली, पीरियोडिकली, सीमलेसली. स्केर्सली का मतलब तो होता है हार्डली, मुश्किल से. तो इंटरनेट की वजह से ही हम एक दूसरे से ग्लोबली मुश्किल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इजीली कर सकते हैं. तो ये नहीं होगा आंसर. वैसे भी यहाँ पे पॉजिटिव बोला जा रहा है इंटरनेट के लिए, स्केर्सली नहीं होगा. हेजिडेंटली मतलब तो होता है हिचकिचाते हुए, ये भी नहीं होगा आंसर. पीरियोडिकली मतलब होता है समय समय पर. तो समय समय पर इंडिविजुअल एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो आंसर हो जाएगा सीमलेसली. सीमलेसली का मतलब होता है इजीली, सहजता से. इंडिविजुअल्स ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं सीमलेसली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब सहजता से. चलिए आगे देखते हैं. However, this digital age also brings dash challenges. तो अभी यहाँ तो अभी हमने पॉजिटिव चीज़ों की बातें की, पर इंटरनेट जो है, ये डिजिटल एज है, अपने साथ डैश चैलेंजेस भी लाता है, चुनौतियाँ भी लाता है. न्यूमरस, एब्स्ट्रैक्ट, इरेलीवेंट, इंट्रीग्यूइंग. इंट्रीग्यूइंग का मतलब तो होता है इंटरेस्टिंग. तो इंट्रीग्यूइंग चैलेंजेस फ्री रहेगा, नहीं ये नहीं होगा आंसर. इरेलीवेंट, अगर चैलेंजेस इरेलीवेंट है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था. एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो विच कैन ओनली बी फेल्ट. तो एब्स्ट्रैक्ट चैलेंजेस में नहीं, आंसर हो जाएगा न्यूमरस, मतलब मैनी. इंटरनेट अपने साथ कई तरह की चुनौतियां लेकर आया है, मैनी चैलेंजेस. तो आंसर न्यूमरस हो जाएगा. The spread of misinformation has become a dash issue
as false content can quickly gain traction. मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो सकती है, इंटरनेट से गलत इन्फॉर्मेशन फैल सकती है, जो कि एक डैश इशू बन गया है। नेग्लिजिबल, सूदिंग, डोरमेंट, प्रेसिंग। नेग्लिजिबल का मतलब तो होता है ना के बराबर, जो एक नेगेटिव सेंस में हम बात करें नेग्लिजिबल, तो ये भी नहीं होगा आंसर। सूदिंग का मतलब तो होता है रिलैक्सिंग, आराम करना, तो ये रिलैक्सिंग इशू थोड़ी है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय। आंसर हो जाएगा प्रेसिंग। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैज बिकम अ प्रेसिंग इशू, मतलब एक सीरियस इशू, एक गंभीर इशू बन गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड होने लगी है, वो एक सीरियस इशू, एक गंभीर मुद्दा बन गया है, प्रेसिंग इशू। इट इज एसेंशियल फॉर यूजर्स to dash assess the credibility of sources before believing and sharing information. यूजर्स के लिए, इंटरनेट यूजर्स के लिए ये आवश्यक है, एसेंशियल है, टू डैश असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज बिफोर बिलीविंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले, उस पर विश्वास करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन रियल भी है या नहीं, तो उसको एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, उसकी विश्वास करने से पहले, उसको शेयर करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को एक बार जांचना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? इट इज एसेंशियल फॉर यूजर्स टू डैश असेस द क्रेडिबिलिटी मेटिकुलसली, रिलक्टेंटली, इम्पल्सिवली, हेजिटेंटली। हेजिटेंटली मतलब होता है हिचकिचाते हुए, तो हेजिटेंटली थोड़ी ना किसी सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी को चेक किया जाएगा। सोर्सेज की मतलब उनके में कितना विश्वास किया जा सकता है, इसको पहले परखने के लिए ये काम हेजिटेंटली तो नहीं किया जाएगा, हिचकिचाते हुए नहीं, इम्पल्सिवली भी नहीं होगा। रिलक्टेंटली मतलब होता है अनविलिंगली, अनिच्छा से, तो रिलक्टेंटली असेस करेंगे क्रेडिबिलिटी नहीं। आंसर हो जाएगा मेटिकुलसली। मेटिकुलसली का मतलब होता है केयरफुली, विद अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल मतलब अच्छे से, केयरफुली किसी चीज़ की जांच करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेटिकुलसली। It is essential for users to meticulously assess the credibility of sources before believing and sharing information. In this era of rapid data dissemination, dissemination तो स्प्रेड होता है डाटा, इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है, शेयरिंग ऑफ डाटा, कल्टिवेटिंग मीडिया लिटरेसी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेट, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मीडिया की लिटरेसी के बारे में पता हो, मीडिया लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा मेटिकुलसली। फर्स्ट का हमारा आंसर था सिग्निफिकेंटली। डिस्क्रीटली का मतलब होता है सीक्रेटली एंड केयरफुली। एरे का मतलब वाइड रेंज वैरायटी। पीरियोडिकली का मतलब होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, बता रहा है समय समय पर। सीमलेसली, विदाउट डिफिकल्टी। थर्ड का आंसर था न्यूमरस, मतलब होता है मैनी, कई। इंट्रीग्विंग, इंटरेस्टिंग। अर्मेंट, इनएक्टिव। प्रेसिंग का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। मेटिकुलसली, केयरफुली। चलिए, क्लोज टेस्ट हो गया। आई होप आपने इसमें अच्छा स्कोर किया हो, नहीं भी तब धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट एक बार रीड कीजिए, फर्स्ट नंबर डन कीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसे। Population dash is one of the most serious problems of the world today. Studies dash in this area suggest that the world population is furtherly like to increase by a few more millions.
पॉपुलेशन डैश एक बहुत गंभीर समस्या है आज के ज़माने में, आज की दुनिया में। पॉपुलेशन रिडक्शन, पॉपुलेशन का कम होना समस्या है, डिक्रीज कम होना, इंक्रीज या प्लंज। क्या है प्रॉब्लम है? पॉपुलेशन इंक्रीज आगे बाद में की गई है। स्टडीज इन दिस एरिया सजेस्ट दैट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फर्दर लाइकली टू इंक्रीज, मतलब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज की बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज। Studies dash in this area suggest that the world population is further likely to increase by a few more millions। जो स्टडीज की गई है, जो अध्ययन किया गया, उससे ये पता लगा है कि पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ने लगी है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। फर्दर होता है इन एडिशन टू फर्दर लाइकली टू इंक्रीज, और ज़्यादा बढ़ जाएगी बाय अ फ्यू मोर मिलियंस, और भी करोड़ों से पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, ऐसा स्टडीज ने प्रूव किया है। स्टडीज डैश इन दिस एरिया सजेस्ट कंडक्टेड, गिवन, प्रोवाइडेड, शेयर्ड। स्टडीज क्या की गई है इस एरिया में? गिवन स्टडीज दी थोड़ी गई है, अध्ययन किया गया। स्टडीज प्रोवाइडेड नहीं होगा। स्टडीज शेयर्ड इन दिस एरिया, स्टडीज कंडक्टेड इन दिस एरिया, इन एरियाज में जो स्टडी की गई है, जो अध्ययन किया गया। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मैनी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स, the rise in the population will lead to several dash consequences। तो कई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के मुताबिक, इकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इकोलॉजी की स्टडी करें, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन होता है, को रिलेशन, उसकी जो स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में रिलेशन की स्टडी करते हैं, होते हैं इकोलॉजिस्ट। रिसर्चर्स जो खोज करते हैं, और अदर इंटेलेक्चुअल्स जो और विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब जो विद्वान लोग हैं, उनके मुताबिक राइजिंग पॉपुलेशन विल लीड टू सेवरल डैश कॉन्सिक्वेंसेस। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके डैश कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, डैश परिणाम होंगे। जॉयफुल, अनप्लीजेंट, डिलाइटफुल, प्लेजेंट। यहाँ इस पैसेज में फर्स्ट टेस्ट में पॉपुलेशन इंक्रीज को प्रॉब्लम बताया गया, उसकी नेगेटिव चीज़ें उसके लिए बोली गई हैं। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अच्छे होंगे। प्लेजेंट का मतलब तो अच्छा हो गया, डिलाइटफुल भी अच्छा, खुशी देने वाला, जॉयफुल भी खुशी वाला। तो आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट। वैसे भी यही आंसर होता, जॉयफुल, डिलाइटफुल, प्लेजेंट, तीनों का मतलब ही अच्छा होता है, तीनों ही पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। एक ही नेगेटिव था हमारे पास ऑप्शन, यही डिफरेंट है, तो आंसर अनप्लेजेंट हो जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंटली, the increasing number of people will dash more water, more food and dash to survive। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंटली, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विल डैश मोर वाटर, उन्हें और ज़्यादा पानी चाहिए होगा, और ज़्यादा फूड चाहिए, और डैश चाहिए सर्वाइव करने के लिए। विल नॉट रिक्वायर, प्रिवेंट, इग्नोर। अगर पॉपुलेशन बढ़ गई और ज़्यादा पीपल हुए तो उन्हें ज़्यादा वाटर फूड चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा, तो आंसर रिक्वायर हो जाएगा। विल रिक्वायर। नॉट रिक्वायर, प्रिवेंट या इग्नोर नहीं हो सकता, ऐसे भी तीनों का मतलब एक जैसा है, तो आंसर रिक्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विल रिक्वायर मोर वाटर, मोर फूड एंड डैश टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा वाटर और ज़्यादा फूड और डैश चाहिए होगा। मोर टेक्नोलॉजी, मोर पीपल, मोर रिक्वायरमेंट, मोर एनर्जी। अभी हम कह रहे हैं कि विल रिक्वायर मोर वाटर, मोर फूड एंड मोर रिक्वायरमेंट, तो नहीं कहेंगे, ठीक है। विल रिक्वायर मोर वाटर, मोर फूड एंड मोर पीपल, जब पीपल बढ़ गए तो पीपल तो मोर हो ही गए, और मोर पीपल तो भी चाहिए। मोर टेक्नोलॉजी भी नहीं, सर्वाइव करने के लिए उन्हें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा मोर एनर्जी। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया इंक्रीज पॉपुलेशन। इंक्रीज को प्रॉब्लम बताई गई है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। प्लंज का मतलब होता है जंप, फॉल इनटू समथिंग, किसी चीज में कूद जाना। कंडक्टेड, सेकंड का आंसर था, स्टडीज कंडक्टेड इन दिस एरिया। थर्ड, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फोर्थ का आंसर रिक्वायर, more number of people will require more food, more water,
और लास्ट का आंसर था होगा मोर एनर्जी। ठीक है, तो आज हमने 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की। सेकंड वन वाज इजियर देन द फर्स्ट वन, सो होप यू स्कोर्ड वेल इन दिस वन। सो आई होप आपको ये दोनों क्लोज टेस्ट समझ आएगा। Thank you, everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. See you soon. Thank you. All the best for your exams.